नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज हम लोग कक्षा 8 इतिहास का शिक्षण योजना देखेंगे। तो सर्वप्रथम ऊपर शिक्षण योजना संख्या लिखी जाएगी, फिर उसके नीचे आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य करना होता है। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिखिए, जिस विषय का शिक्षण कार्य करना है विषय के नीचे लिख दीजिए और समय के नीचे आप 40 मिनट लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम लिखना होगा। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो भारत में कंपनी राज का प्रभाव। तो इसका लर्निंग आउटकम क्या है? नंबर 1, भारत में कंपनी द्वारा शासन संचालन हेतु किए गए प्रमुख कार्यों तथा संबंधित अधिनियम को बताते हैं। नंबर 2, कंपनी द्वारा भूमि सुधार हेतु की गई प्रमुख व्यवस्थाओं को बताते हैं। नंबर 3, भारतीय कुटीर उद्योगों के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध करते हैं। इसके बाद पाठ का नाम क्या है? भारत में कंपनी राज का प्रभाव। फिर इसके बाद सामग्री, शिक्षण सामग्री में TLM चार्ट। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां में 4 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। यहाँ देखिए, क्रम संख्या 1 पहली हेडिंग है शिक्षण के आरंभ में। नंबर 1, अंग्रेज मैसूर युद्ध कब और कहाँ हुआ। नंबर 2, अंग्रेज मराठा युद्ध कब और कहाँ हुआ। नंबर 3, सहायक संधि क्या थी। नंबर 4, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की। बच्चों कंपनी राज के प्रभाव को समझेंगे। बच्चे कंपनी राज के प्रभाव को समझेंगे। 5 मिनट का समय। अवलोकन के तरीके में प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद नंबर दूसरी हेडिंग है शिक्षण के दौरान। शिक्षक भारत में कंपनी राज का प्रभाव की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर करेंगे। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नज़र रखने के लिए ब्रिटेन की संसद ने सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच झगड़े होने लगे। सर्वोच्च न्यायालय और परिषद के बीच कार्यों और संबंधों का स्पष्टीकरण नहीं था। नंबर 3, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में की गई। नंबर 4, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। कंपनी का व्यापार पर अधिकार बना रहा। गवर्नर जनरल का वास्तविक शासन हो गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों पर भारत के गवर्नर जनरल का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। नंबर 5, मशीनों से बने सस्ते कपड़े को भारतीय बाजार में लाने से भारतीय कामगारों के महंगे कपड़े बाजार से बाहर हो गए और भारतीय उद्योग नष्ट होते गए। नंबर 6, अंग्रेजी शासनकाल में जिला न्यायालय, प्रांतीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिससे लोगों को न्याय दिलाया जा सके, परंतु भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग अलग कानून और न्यायाधीश थे। नंबर 7, सन 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। चार्टर एक्ट 1783, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपनी परिषद के फैसले को बदल सकता था। चार्टर एक्ट 1813 चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। गवर्नर जनरल का पूरे ब्रिटिश भारत पर एकाधिकार हो गया। चार्टर एक्ट 1853 परिषद को विधायिका का रूप दिया गया। उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके बाद नंबर 1, बंगाल का दोहरा शासन। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल में मालगुजारी वसूलने का अधिकार मिला, परंतु विकास तथा कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब पर थी। इसे ही द्वैध शासन कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अधिक मालगुजारी देने वाले को अस्थायी रूप से जमींदार घोषित किया। इसे ही अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। शिक्षा और सामाजिक सुधार। शिक्षा और सामाजिक सुधार। अंग्रेजों ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा, 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया। विलियम जोन्स ने रेगुलेटिंग सोसाइटी की स्थापना की। राजा राम मोहन राय तथा मैकाले के प्रयासों से अंग्रेजी शिक्षा का
प्रसार हुआ। बम्बई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। समय में 20 से 25 मिनट और आकलन के तरीके में समूह को दिए गए कार्य का अवलोकन। इसके बाद नंबर 4, जमींदारों की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जमींदारी के स्वामी होते थे। अस्थाई बंदोबस्त। नंबर 5, काश्तकार और सरकार के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। नंबर 6, गांवों के समूह अपने पुराने भूस्वामी के अधीन थे और वहीं मालगुजारी वसूल कर सरकार को देता था। महलवाड़ी प्रथा। नंबर 3, शिक्षण के अंत में बोर्ड के कार्य को बच्चों को लिखने को कहेंगे। 5 मिनट का समय। अवलोकन के तरीके में कार्य का आकलन। प्रदत्त कार्य, गृह कार्य। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? और पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। नंबर 5, अस्थाई बंदोबस्त क्या था? नंबर 6, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को किस प्रकार नष्ट किया? इसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वआकलन। तो इसी के साथ शिक्षण योजना समाप्त हो रही है। वीडियो का लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको और शिक्षण योजना देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।